कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन कपल वैड और लीजा को देखते हैं जो साथ में ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पर आए होते हैं। लेकिन जब वैड लीजा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो लीजा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और वो वैड से इसके लिए कुछ समय मांगती है। लीजा के इनकार करने से वैड बहुत दुखी होता है और लीजा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल जाता है क्योंकि वो लीजा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने कभी नहीं सोचा था कि लीजा उसे ऐसा मना कर देगी। अब क्योंकि वैड लीजा के साथ ट्रिप पर आ चुका था इसलिए वो ट्रिप को कंटिन्यू रखता है, जिसके बाद लीजा और वैड एक कार को रेंट पर लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते में वैड अपसेट रहता है और कार ड्राइव करता है। अब ये लोग जब एक बीच पर पहुंचते हैं तो वैड को अपसेट देकर लीजा उसे समझाती है कि क्यों ना हम सभी बातों को भुलाकर इस पल को एंजॉय करें। तब वैड लीजा की बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में स्विमिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक जेली फिश वैड के पैरों से टकराकर उसे जख्मी कर देती है, जिससे वैड को बहुत दर्द होता है और वो समुद्र से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वैड का दर्द कम हो जाता है तो वो पैर के जख्म को इग्नोर कर देता है। रात होने पर लीजा और वैड अपनी कार में ही रात बिताते हैं। अब लीजा वैड से कहती है कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह पर चले जहाँ के लिए हमने पहले से प्लान किया था। दरअसल लीजा इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहती है और ऑस्ट्रेलिया के उन सभी टूरिस्ट स्पॉट को एंजॉय करना चाहती है जिसके बारे में उसने सुना था। पहले तो वैड किसी नई जगह जाने से मना कर देता है क्योंकि वो प्लान के मुताबिक ही चलना चाहता था। लेकिन जब लीजा वैड से रिक्वेस्ट करती है तो वो इसके लिए राजी हो जाता है। अब वैड जब जीपीएस की मदद से लीजा के द्वारा बताई गई जगह का लोकेशन पता करता है तो वो जगह 32 घंटे की दूरी पर थी। अगली सुबह वो दोनों अपनी कार से उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद जब वो दोनों सिटी से काफी दूर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में आते हैं तो उनके फोन का नेटवर्क चला जाता है। वैड को पहले से ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके से सफर करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि रेगिस्तानी और बंजर इलाके में इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता है। इसलिए वैड ये तय करता है कि सफर के दौरान वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेगा क्योंकि अनजान सफर पर शॉर्टकट लेना खतरनाक साबित हो सकता है। रात होने पर वैड और लीजा एक मोटेल में रुकते हैं और अगली सुबह वो दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जीपीएस एक शॉर्टकट रास्ते को शो करने लगता है और वैड को टर्न करने का सिग्नल दिखाता है। अब क्योंकि वैड कार ड्राइव करके थोड़ा थक चुका था और उसकी नजर रास्ते पर थी इसलिए वो जीपीएस के शॉर्टकट पर ध्यान नहीं देता और जीपीएस के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ता खराब होना शुरू हो जाता है और जब जीपीएस एक बार फिर से टर्न लेने के लिए बोलता है तो वैड समझ जाता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन अब वो दोनों काफी दूर आ चुके होते हैं और वापस जाने का मतलब था कि आज का पूरा दिन बर्बाद हो जाता। इसलिए वैड और लीजा उसी रास्ते पर आगे बढ़ने को डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर जीपीएस वैड को बार बार यू टर्न लेने का सिग्नल देने लगता है, जिससे वैड समझ जाता है कि जरूर जीपीएस में कुछ खराबी आ गई है। और वैड का मूड तो पहले से ही अपसेट था क्योंकि लीजा ने शादी से मना कर दिया था। इसलिए वैड को जीपीएस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कार को रोककर बाहर आ जाता है, जहां से वो देखता है कि दूर दूर तक किसी पब्लिक स्पॉट का नामो निशान नहीं था। अब वैड की कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, इसलिए अगर वैड बचे हुए फ्यूल में कार को सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा तो वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय रेगिस्तान में फंस जाएंगे। इसलिए वैड सामने दिख रही एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर आसपास देखने को डिसाइड करता है ताकि अगर आसपास कोई पब्लिक स्पॉट हो तो उसे पता चल जाए। इसके बाद वैड लीजा को नींद से जगाकर उसके साथ ऊंची पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वैड को लग रहा था कि वो लीजा के साथ जिस पहाड़ी की तरफ जा रहा है वो थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन ये वैड की गलत फहमी थी क्योंकि वो पहाड़ी वैड और लीजा से काफी दूरी पर था, जहाँ तक पहुँचने में इन्हें शाम हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपनी कार की तरफ आने लगते हैं क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तानी इलाके में ऐसे खुले में रहना खतरनाक साबित हो सकता था। अब वैड और लीजा को वापस आते आते रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अंधेरे में ही अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें अपनी कार नहीं मिलती। दरअसल अंधेरा होने की वजह से वैड और लीजा उस जगह का रास्ता भी भटक जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी कार को रोका था। अब जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और वो दोनों अपनी कार को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक जगह पर रुककर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। अब अगली सुबह जब वैड जगता है तो वो देखता है कि उसके पैर पर जिस जगह जेली फिश ने डंक मारा था उस जगह का घाव इन्फेक्शन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वैड को बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन वो किसी तरह अपने दर्द को बर्दाश्त करता है और वो दोनों अपनी कार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पूरे दिन कार को ढूंढने के बावजूद भी इन्हें अपनी कार नहीं मिलती और एक बार फिर से शाम हो जाती है। अब वैड और लीजा ने आज ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत खराब होना शुरू
हो जाती है। कार ना मिलने पर वो दोनों एक रात और ऑस्ट्रेलिया के ठंडे रेगिस्तान में बिताने के लिए मजबूर थे। रात होने पर वैड और लीजा एक सेफ जगह देखकर वहीं पर सोकर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब लीजा सो रही होती है तो इस दौरान डेजर्ट में पाया जाने वाला एक खतरनाक बिच्छू लीजा की शर्ट के अंदर चला जाता है और लीजा को इसका जरा भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह जब वैड नींद से जगता है तो वो लीजा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक आवाज देने के बावजूद भी लीजा नींद से नहीं जगती। और जब वैड थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि लीजा के होंठ पूरी तरह से काले पड़ गए हैं और लीजा इस समय बेहोशी की हालत में है। लीजा की यह हालत देखकर वैड पूरी तरह से डर जाता है और लीजा को अपने कंधों पर उठाकर कार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वैड के पैर का घाव बढ़ने की वजह से वो पहले से ही काफी ज्यादा पेन में होता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और किसी तरह बहुत मुश्किल से लीजा को लेकर अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करता है। अब वैड ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पैर का घाव काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसने 2 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए वो जल्द ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद जब वैड के ऊपर से एक प्लेन गुजरती है तो वैड की नींद खुल जाती है और वो आसमान में उड़ रही प्लेन से हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पायलट वैड को नहीं देख पाता और वहाँ से आगे निकल जाता है। ये सब देखकर वैड बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद वैड छोटे छोटे पत्थरों की मदद से रेगिस्तान में एक बड़ा सा SOS लिख देता है ताकि अगली बार जब वहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर गुजरे तो SOS के निशान को देखकर रुक जाए और वैड और लीजा को रेस्क्यू कर लिया जाए। अब 2 दिनों से ना कुछ खाने पीने की वजह से वैड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए वो अपना यूरिन पीने का डिसाइड करता है ताकि किसी तरह इस बीहड़ रेगिस्तान में वो सरवाइव कर सके। इसके बाद वैड अपने यूरिन को कलेक्ट करने के लिए कोई चीज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इस दौरान वो अपने पीछे एक निशान भी बनाता जाता है ताकि वो वापस से लीजा को ढूंढ सके। वैड के वहाँ से जाने के बाद लीजा भी होश में आ जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जहरीले बिच्छू के डंक के मारने की वजह से उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक खोजने के बाद वैड को आखिरकार अपना बैग मिल ही जाता है, जिसके बाद वो पानी की बोतल में अपने यूरिन को कलेक्ट करके उसे पी लेता है ताकि कम से कम इस बीहड़ रेगिस्तान में जिंदा तो रह सके। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो वैड को आवाज देकर बुला रही थी, लेकिन 2 दिनों से कुछ न खाने पीने की वजह से लीजा की आवाज भी बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। अब कुछ समय बाद लीजा को एक भेड़िए की आवाज सुनाई देने लगती है जिससे वो पूरी तरह से डर जाती है और उस जगह से आगे बढ़ जाती है जिस जगह पर वैड उसे छोड़कर गया था। अब वैड को वापस आने में रात हो जाती है और जब वो उस जगह पर वापस आता है तो वहाँ पर उसे लीजा नहीं मिलती। अब इस वजह से वैड पूरी तरह से परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर लीजा को पुकारने लगता है। हालांकि लीजा अभी तक ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वैड की आवाज सुन लेती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वैड उसे किस तरफ से बुला रहा है। अब वैड और लीजा एक दूसरे की आवाज सुनकर अंधेरे में ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते और थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और उसी जगह पर सोकर अपनी रात बिताते हैं। अगली सुबह जब लीजा सोकर उठती है तो उसकी हालत पहले से भी काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। लीजा रेगिस्तान में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है ताकि खुद को जिंदा रख सके, लेकिन इस बंजर रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियां और लंबी लंबी घासों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम वैड को देखते हैं जो काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार कच्ची सड़क पर आ जाता है और जल्दी उसे अपनी कार भी मिल जाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि कार में ना तो पानी था और ना ही कुछ खाने का सामान, और साथ ही वैड ने जाते समय कार का बल्ब जलते ही छोड़ दिया था जिस वजह से कार की बैटरी खत्म हो गई थी और अब कार स्टार्ट भी नहीं होगी। अब बचने का कोई भी जरिया ना देखकर वैड कार का वाइपर फ्लूइड पीने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी यूरिन को कलेक्ट करके लीजा को दे सके ताकि लीजा जिंदा बची रहे। हालांकि वाइपर फ्लूइड काफी ज्यादा गंदा होता है जिससे वैड की जान भी जा सकती थी, लेकिन वैड अपनी जान की परवाह किए बिना वाइपर फ्लूइड को पी लेता है और लीजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब देखते ही देखते एक बार फिर से रात हो जाती है, लेकिन वैड को लीजा नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ लीजा एक जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि अब उसने भी बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लीजा जब देखती है कि उसके सेल फोन में अभी भी थोड़ी सी बैटरी बची हुई है तो वो वैड के लिए एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो वैड को सॉरी बोलती हैं। इसके बाद हम वैड को देखते हैं जिसको वाइपर फ्लूइड पीने की वजह से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वैड वहीं पर आग जलाकर लेट जाता है। अगली सुबह लीजा डेजर्ट के घासों और झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरने की कोशिश करती है, लेकिन 4 दिनों से पानी ना पीने की वजह से लीजा को डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है और वो एक जगह पर लेट जाती है
लीजा को लगता है कि अब उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता कि उसी वक्त उसे वैड के द्वारा खींची गई लाइन दिखाई देती है, जिसके बाद लीजा हिम्मत करके किसी तरह बहुत मुश्किल से उस लाइन को फॉलो करने लगती है और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो वैड तक पहुंच जाती है। वैड की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वैड की यह हालत देख लीजा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो अपने फैसले पर पछताने लगती है कि उसे वैड से इस नई जगह पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। लीजा को रोता देखकर वैड उसे हिम्मत दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वैड लीजा को पीने के लिए अपना यूरिन देता है ताकि लीजा इस डेडली डेजर्ट में कुछ दिनों तक सरवाइव कर सके। अब कुछ समय के बाद वैड की मौत हो जाती है, जिससे लीजा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो एक दिन तक वैड की डेड बॉडी के साथ ही रहती है। अगले दिन लीजा हिम्मत करके किसी तरह बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है और फाइनली अपनी कार तक पहुंच जाती है। कार में आने के बाद लीजा सबसे पहले वैड की एंगेजमेंट रिंग पहनती है, क्योंकि अब उसे वैड की अहमियत का पता चल गया था। लीजा वैड की रिंग पहन ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है, जिसे देखकर लीजा पूरी तरह से शांत हो जाती है। और जब सांप लीसा की बॉडी से नीचे उतरता है तो वो जल्दी से कार के नीचे कूद जाती है। वैड की रिंग पहनकर लीजा को थोड़ा अच्छा फील होता है। इसके बाद लीजा अपने सेल फोन में कुछ पुराने फोटोज को देखती है और इस प्रकार एक और रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब लीजा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वैड उसे पानी पिला रहा है, लेकिन ये सब लीजा का भ्रम था, क्योंकि वो वैड नहीं बल्कि एक रेंजर थी जो वैड के द्वारा लिखे गई SOS को देखकर वहाँ पर आई थी। अब लीजा को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वैड की डेड बॉडी को अमेरिका भेज दिया जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें बताया जाता है कि वैड के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये सामने आया कि वैड की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई थी और वहीं लीजा ने मिनेसोटा के एक नर्सिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। और इसी के साथ ये सर्वाइवल स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।